दोस्तों, पौराणिक काल से ही ये एक बहस का विषय रहा है कि जब कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ समागम करते हैं, तो किसे ज़्यादा आनंद आता है। दोस्तों, आज भी विज्ञान 100% यह पता नहीं लगा पाया है कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुष में से कौन ज़्यादा आनंद लेता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में ये बात विस्तार से बताई गई है कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसे सबसे ज्यादा आनंद आता है। भीष्म ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्ठता नाम का अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हुए थे। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर लिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वो सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिखाई दे रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद पानी पिया। जैसे ही राजा नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी अग्निष्ठता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं। उनका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, पुत्र, तुम मेरे हो जब मैं एक पुरुष था। ये मेरे पुत्र है जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वो शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने अब सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए गए अपराध की क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले,
हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंसवाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इसका कारण पूछा इंद्र ने, तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। इंद्र ने राजा के पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंसवाना मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंसवाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री में ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंसवाना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी युधिष्ठिर की तरह ही आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि संबंध बनाते समय स्त्री या पुरुष को किसको संबंध बनाते समय ज्यादा आनंद मिलता है। अगर समझ गए हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।